नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रत्युष और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस लॉकडाउन में एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आती है वो ये कि हाउ टू स्टे फिट। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों तक कुछ एक्सरसाइजेस पहुंचा सकूं जो एक्सरसाइजेस मैं कर रहा हूं आजकल। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं और वीडियो अच्छी बनाऊं तो आप मुझे कुछ सजेशन देना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके सजेस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए मैंने सेलेक्ट करी है 5 एक्सरसाइजेस और ये 5 एक्सरसाइजेस होंगी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। इसका मतलब जो भी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उसमें केवल हमारे बॉडी का वेट यूज होगा, हमें किसी भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमें करनी है वो है लेग रेजेस फुल। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले किसी प्लेन सरफेस पे लेट जाएं, अपने हाथ बॉडी के पैरेलल जमीन पर रखें और पैर आपस में मिलाकर रखें। इसके बाद धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने पैरों को इस तरह ऊपर उठाएं कि आपके पैर बॉडी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं। इस बीच ध्यान रखें कि आपके घुटने मुड़े नहीं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाएं और आपकी एड़ियां जमीन को टच नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरह इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। इस एक्सरसाइज को आप मिनिमम 10 रेपिटेशन के 3 सेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे रेपिटेशन बढ़ा लें जितना भी आप बढ़ा सकते हैं। हर सेट के बाद केवल 30 सेकंड का गैप रखना है। दोस्तों, एक्सरसाइज टारगेट करती है हमारी लोअर एब्डोमिनल मसल्स और हिप फ्लेक्सर्स को। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आती है लेग रेजेस हाफ। और इसके लिए भी सबसे पहले सीधे लेट जाएं और धीरे धीरे सांस अंदर की तरफ खींचते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लेके जाएं। लेकिन इस बार आपको अपने पैर बिल्कुल ऊपर नहीं ले जाने हैं, बल्कि आधे रास्ते से ही उन्हें वापस नीचे लेके आना है। इस तरह कि इस बार एंगल 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री का बने। घुटने सीधे रहेंगे, एड़ी जमीन टच नहीं करेगी। इस तरह इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें। दोस्तों, ये एक्सरसाइज हमारी अपर एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करती है और इस एक्सरसाइज को अगर हम फुल लेग रेजेस के साथ करते हैं तो ये हमारी बैक इंजरीज के रिस्क को भी कम करती है। दोस्तों, लेग रेजेस के 10 से 15 मिनट वर्कआउट से आप लगभग 65 से 85 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो हमारी लिस्ट में है वो एक बहुत ही इफेक्टिव और कॉमन चेस्ट बिल्डिंग बॉडी वेट एक्सरसाइज है। इसके लिए शुरुआत करेंगे अपने हाथ अपने शोल्डर के नीचे और टोज जमीन पर रखने से। अपनी कोर और हिप्स को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि आपकी बॉडी हेड टू टो एक स्ट्रेट लाइन बना लेगी। इसके बाद अपना सारा वेट अपनी आर्म्स पर रखते हुए अपनी एल्बोज को इस तरह बेंड करें कि आपका चेस्ट जमीन की तरफ जाए। इस दौरान अपने हिप्स को ऊपर या नीचे ना जाने दें, क्योंकि अगर हिप्स नीचे जाते हैं तो लोड आपकी बैक पे आएगा और अगर वो उठ गए तो आपकी चेस्ट पे कोई लोड नहीं आएगा। आपके चेस्ट को जितना हो सके उतना ज़मीन के करीब लेके जाएं और बगैर ज़मीन को टच करे अपने आप को ऊपर की ओर पुश करें। इस तरह इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें बार बार। दोस्तों, पुशअप्स को हम 3 सेट करेंगे और हर एक सेट रिपीटेशन टू फेलियर होगा, यानी तब तक करेंगे जब तक हम कर सकेंगे। ये एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे कंप्लीट अपर बॉडी वर्कआउट के लिए, जिससे हमारे चेस्ट, फ्रंट शोल्डर और ट्राइसेप की मस्कुलर एंड्योरेंस को इंप्रूव करने में बहुत मदद मिलती है। तो हम बात करते हैं पुशअप्स के अलग अलग वेरिएशंस की। अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टारगेट करने के लिए हम पुशअप की 2 और वेरिएशन ट्राई करेंगे, जिसमें एक वाइड आर्म पुशअप है और दूसरा है डायमंड पुशअप। बात करते हैं वाइड आर्म पुशअप की। तो इसको करने के लिए अपने हाथों को शोल्डर लेंथ से डबल डिस्टेंस पे रखेंगे और पुशअप करें। ऐसा करने से लोड आपकी चेस्ट पे बढ़ेगा और ट्राइसेप और शोल्डर पे से कम हो जाएगा। ये एक्सरसाइज काम करेगी हमारी चेस्ट विड्थ को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली। अब दूसरा वेरिएशन है डायमंड पुशअप, जिसे करने के लिए अपने दोनों हाथों को हम ज़मीन पे इस तरीके से रखेंगे कि हमारा थंब, हमारा अंगूठा और हमारी इंडेक्स फिंगर मिलके डायमंड का शेप बनाएंगे। इसी पोजीशन में पुशअप करेंगे। पुशअप हमें नॉर्मल उसी तरीके से करना है जैसे हमने नॉर्मल पुशअप किया था, टो ज़मीन पर रख के, और हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इस वेरिएशन को करने से चेस्ट से ज़्यादा फ़र्क हमारी ट्राइसेप मसल पे पड़ता है और इसीलिए अगर आप अपनी अपर आर्म्स का साइज़ गेन करना चाहते हैं तो ये पुशअप वेरिएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर तरीका है। तो अगर हम 10 मिनट के पुशअप करते हैं तो 80 से 100 कैलोरीज तक हम ईजिली बर्न कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी एक्सरसाइज इस सीरीज में जो हम करने वाले हैं वो है स्क्वाट्स, जो एक लोअर बॉडी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने शूज पहन लें और एक समतल सतह पर खड़े हो जाएं। अपने पैरों को अपने शोल्डर लेंथ के बराबर दूरी पर रखें और ध्यान रहे कि अपने दोनों पंजे एक दूसरे के पैरेलल रखें। सीना खोलकर सीधे खड़े हों और सामने की ओर देखें। अपनी कमर सीधी रखें और धीरे धीरे नीज को बेंड करते हुए नीचे की ओर जाएं और फिर वापस आएं।
ये एक्सरसाइज करते समय दोस्तों ध्यान रखना है कि नीचे जाते समय आपके घुटने अंदर की तरफ बेंड ना हो और आपके नीज और टोज एकदम सीध में रहें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपकी बॉडी आपकी एड़ियों पर टिकी होनी चाहिए, ना कि आपके पैरों के पंजों पर। इस एक्सरसाइज का हमें सिर्फ एक ही सेट करना है और वो भी रैप टू फेलियर। हालांकि एक हफ्ते बाद आप एक और रैप बढ़ा सकते हैं। यह एक्सरसाइज टारगेट करती है हमारी थाइज और लोअर एंड अपर बॉडी हिप पोर्शन को। हालांकि हमारी एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ, एंकल मोबिलिटी और बैक मसल्स पर भी एक्सरसाइज एक अच्छा इफेक्ट डालती है। 5 मिनट्स एड्स करके आप अपने बॉडी के हिसाब से लगभग 20 से 40 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। इसी के साथ आइए चलते हैं आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है प्लैंक, या फिर इसे हम फोर आर्म प्लैंक भी कह सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले फोर आर्म्स को जमीन पर इस तरह रखें कि आपकी दोनों कोहनियां ठीक शोल्डर के नीचे जमीन पर टिकें और दोनों अपर आर्म्स एक दूसरे के पैरेलल रहें। अपने टोज को जमीन पर रखें और हिप्स और थाइज को स्ट्रेच करें। अपने नेक और स्पाइन को रिलैक्स करें और सामने की ओर देखें। आपकी बॉडी हेड टू टो एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे हमने पुशअप करते टाइम करी थी। इस एक्सरसाइज को करते समय दोस्तों ध्यान रखना है कि आपकी कमर नीचे ना झुके और नहीं ज्यादा ऊपर उठे। साथ ही आपकी गर्दन और सिर को एक न्यूट्रल पोजीशन में रखने के लिए सामने की तरफ देखते हुए सिर को सीधा रखें। मतलब आपको सिर को एक रिलैक्स पोजीशन में रखना है और लगातार सांस लेते रहें, ये जरूर ध्यान रखें। इस पोजीशन को शुरुआत में 20 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करें और धीरे धीरे एक हफ्ते में इसे बढ़ाकर 45 से 60 सेकंड तक ले जाएं और इसी तरह लगातार समय बढ़ाते जाएं अगर आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये एक्सरसाइज से हमारी कोर मसल्स तो स्ट्रेंथन होती ही हैं, साथ में ये हमारी आर्म्स, लोअर बैक, शोल्डर्स और हिप की मसल को भी स्ट्रेंथ देता है। प्लैंक्स करने से आप 5 कैलोरीज पर मिनट तक बर्न कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 5 एक्सरसाइजेस। आई होप ये सभी एक्सरसाइजेस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी और आपको फिट रहने में मदद करेंगी। दोस्तों, आगे भी मैं आप सभी के लिए इस तरीके से वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।